दोस्तों, तुम्हारी असली मुश्किल ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम की कमी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम्हारा ध्यान चारों तरफ बिखरा पड़ा है। सोचो जरा, पूरा दिन गुजर जाता है और शाम को जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो लगता है आज मैंने आखिर किया क्या। तुम बिजी तो जरूर थे, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं थे। काम किए, लेकिन वो काम नहीं किए जो सच में मायने रखते थे। और यही छोटा सा फर्क जिंदगी को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स इसी एक गलती को पकड़ती है कि असल समस्या टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की है। अब एक सीधी बात सुन लो, तुम्हारी जिंदगी उसी रास्ते पर चल रही है जहां तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा जा रहा है। अगर तुम्हारा फोकस डिस्ट्रैक्शंस पर है तो जिंदगी भी बिखरी हुई रहेगी। अगर ध्यान दूसरों से तुलना करने में है तो असंतोष बढ़ेगा। अगर फियर पर ध्यान है तो हिचकिचाहट आएगी। मतलब साफ है, तुम जहां ध्यान लगाते हो वही बन जाते हो। लेकिन समस्या क्या है? तुम खुद ये तय ही नहीं करते कि ध्यान कहां लगाना है। तुम्हारा फोन तय करता है, नोटिफिकेशंस तय करती हैं, दूसरे लोग तय करते हैं और तुम बस उनके साथ बहते चले जाते हो। अब एक सवाल सोचो, अगर तुम अपनी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो अपनी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर लोगे? यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर लूं, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे घंटों में बदल जाता है। तुम सोचते हो बस ये एक वीडियो और देख लूं, फिर चैन हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग अब इजी डोपामिन की आदत पड़ चुका है, आसान चीजें लेने की, मेहनत से बचने की। सोचो, जो चीज तुरंत अच्छा फील कराती है वो अक्सर लंबे समय में तुम्हें पीछे छोड़ देती है, और जो चीज अभी मुश्किल लग रही है वही तुम्हें आगे ले जाती है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन क्या चुनता है? आसान, तेज और इंस्टेंट, और यही चीज तुम्हें औसत बनाए रखती है। अब एक और गहरी बात समझ लो, तुम्हारे पास अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है। हर दिन तुम्हारे पास सिर्फ लिमिटेड फोकस होता है। तुम क्या कर रहे हो? उसे बेवजह की चीजों पर उड़ा रहे हो। किसी की स्टोरी देखना, किसी की लाइफ से तुलना करना, बिना वजह स्क्रॉल करना। जब असली काम का टाइम आता है तो तुम कहते हो मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि तुम पहले ही अपनी मेंटल एनर्जी बर्बाद कर चुके होते हो। अब कल्पना करो, अगर तुम सुबह उठते ही अपना ध्यान सिर्फ 2-3 सबसे जरूरी चीजों पर लगा दो, न फोन, न डिस्ट्रैक्शन, न तुलना, तो क्या होगा? तुम कम काम करोगे लेकिन सही काम करोगे, और वही सही काम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब एक और खतरनाक आदत, तुम हर चीज को जरूरी समझ लेते हो। हर मैसेज महत्वपूर्ण लगता है, हर नोटिफिकेशन अर्जेंट लगती है, हर काम अभी करना पड़ता है। लेकिन हकीकत क्या है? सब कुछ जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ शोर होती हैं। तुम शोर और सिग्नल के बीच फर्क नहीं कर पाते, और यही तुम्हारा फोकस पूरी तरह नष्ट कर देता है। अब एक पावरफुल बदलाव, आज से हर काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो, क्या ये सच में जरूरी है या मैं सिर्फ बिजी दिखना चाहता हूं? ये एक सवाल तुम्हारी आधी डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर सकता है। क्योंकि सच ये है, तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना है, तुम्हें सही काम करना है। अब एक और सच्चाई, तुम मल्टीटास्किंग करके खुद को स्मार्ट समझते हो, लेकिन साइंस क्या कहती है? मल्टीटास्किंग तुम्हारा फोकस तोड़ती है और प्रोडक्टिविटी कम करती है। मतलब तुम एक भी काम ठीक से नहीं कर रहे, बस कई काम अधूरे छोड़ रहे हो, फिर अंत में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। कल्पना करो, अगर तुम एक समय में सिर्फ एक काम पूरे ध्यान से करो तो क्या होगा? तुम उसे जल्दी खत्म करोगे, बेहतर करोगे और संतुष्ट भी महसूस करोगे। यही डीप वर्क है, और आज की दुनिया में ये बहुत दुर्लभ स्किल बन गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं और जो फोकस्ड हैं वही आगे निकल रहे हैं। तुम्हें पूरी दुनिया से आगे निकलने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस अपनी डिस्ट्रैक्शन से आगे निकलना है। और जिस दिन तुम ये कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारी ग्रोथ रुकने वाली नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ एक बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। तुम सोचते हो मुझे बस और ज्यादा फोकस करना है, लेकिन असल में फोकस बढ़ाने से पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। क्योंकि फोकस कोई सुपर पावर नहीं है, फोकस तो एक नतीजा है जब तुम्हारे आसपास का शोर कम हो जाता है। अब ईमानदारी से सोचो, तुम काम करते समय कितनी बार फोन चेक करते हो? कितनी बार बिना वजह स्क्रीन अनलॉक करते हो? कितनी बार खुद ही अपना ध्यान भटकाते हो? फिर कहते हो मेरा फोकस कमजोर है। नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट कमजोर है। तुम ऐसे माहौल में काम कर रहे हो जहां हर चीज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनी है। एक सिंपल नियम, जिस चीज से तुम्हारा फोकस टूटता है उसे दूर करना शुरू कर दो। काम के समय फोन साइलेंट नहीं, फोन अलग रखो। नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं, अनावश्यक ऐप्स हटा दो। क्योंकि विल पावर से नहीं, सिस्टम से बदलाव आता है। अब एक और गहरी सच्चाई, तुम्हारा दिमाग खाली नहीं रह सकता। अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वो खुद डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेगा। इसलिए फोकस का मतलब सिर्फ ना कहना नहीं है, फोकस का मतलब है किसी एक चीज को हाँ कहना। सोचो, तुम हर चीज में थोड़ा थोड़ा बनना चाहते हो, थोड़ी स्किल यहाँ, थोड़ा ज्ञान वहां, लेकिन नतीजा कुछ भी ठोस नहीं निकलता, क्योंकि तुम गहराई तक नहीं जाते।
आज की दुनिया में डेप्थ ही वैल्यू पैदा करती है। जो इंसान एक चीज में गहराई तक जाता है वही अलग दिखता है, वही आगे निकलता है। बाकी सब औसत शोर बनकर रह जाते हैं। अब खुद से पूछो, तुम डेप्थ चाहते हो या डिस्ट्रैक्शन? क्योंकि दोनों एक साथ नहीं चल सकते। अब एक और समस्या, तुम जल्दी बोर हो जाते हो। जैसे ही काम थोड़ा मुश्किल होता है तुम आसान चीज ढूंढने लगते हो और यही गेम हार जाते हो। क्योंकि असली ग्रोथ हमेशा बोरियत के बाद शुरू होती है। जब तुम असहज महसूस कर रहे हो, जब स्ट्रगल कर रहे हो, जब मन भागना चाहता है लेकिन तुम फिर भी टिके रहते हो। यहीं से तुम्हारा लेवल ऊपर उठता है। लेकिन तुम क्या करते हो? बोरियत आते ही फोन उठा लेते हो और खुद को एक और डिस्ट्रैक्शन दे देते हो और फिर वहीं के वहीं रह जाते हो। कल्पना करो अगर तुमने ये आदत बदल दी, अगर बोरियत के पल में भी तुमने खुद को रोका तो क्या होगा? तुम धीरे धीरे डीप वर्क, लंबे फोकस और असली ग्रोथ के लिए तैयार हो जाओगे। अब एक और पावरफुल पॉइंट, तुम हर सुबह उठते हो लेकिन तुम्हें क्लियर नहीं होता कि आज क्या करना है। इसलिए नेचुरली रैंडम चीजों में टाइम बर्बाद हो जाता है। इसलिए क्लियर प्रायोरिटीज ही फोकस पैदा करती हैं। अगर तुम जानते हो कि आज सिर्फ ये 2 काम सबसे जरूरी हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी उसी तरफ जाएगा। लेकिन अगर सब कुछ जरूरी है तो कुछ भी जरूरी नहीं रह जाता। एक नियम बना लो, हर दिन सिर्फ 2-3 काम तय करो जो तुम्हारी जिंदगी को आगे ले जाएंगे। बाकी सब ऑप्शनल है। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन यही सबसे बड़ा बदलाव लाता है। धीरे धीरे तुम समझ रहे होगे कि फोकस कोई ट्रिक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। एक रोज का फैसला है जो तुम्हें हर दिन लेना पड़ता है। जिस दिन तुमने ये फैसला सीरियसली लेना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारी दिशा क्लियर हो जाएगी। और जब दिशा क्लियर हो जाती है तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है जो थोड़ी असहज कर सकती है। तुम्हें क्लैरिटी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि तुम खुद से पूरी तरह ईमानदार नहीं हो। तुम कहते हो मुझे ये करना है, लेकिन अंदर से जानते हो कि तुम उससे भाग रहे हो। गोल सेट करते हो लेकिन एक्शन नहीं लेते, प्लान बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं करते, फिर दोष देते हो टाइम को, किस्मत को, हालात को। लेकिन असली वजह क्या है? तुमने अभी तक ये तय ही नहीं किया कि तुम्हारे लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स बार बार यही जोर देती है कि क्लैरिटी बाहर से नहीं आती, वो अंदर से निकलती है। जब तुम खुद से पूछते हो, अगर मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हो तो मैं किस चीज पर फोकस करूं? अगर मुझे सिर्फ एक स्किल सीखनी हो तो वो क्या होगी? अगर मुझे सब छोड़कर सिर्फ एक काम करना हो तो वो क्या होगा? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल तुम्हें सही दिशा देते हैं। अब एक और बड़ी गलती, तुम रिजल्ट्स के पीछे भागते हो। पैसा, सफलता, तारीफ, लेकिन प्रोसेस को इग्नोर कर देते हो। और यही वजह है कि तुम स्टक फील करते हो, क्योंकि रिजल्ट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन प्रोसेस तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुम रोज सही प्रोसेस फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा ही, लेकिन अगर सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। अब एक बदलाव, आज से रिजल्ट नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। तुम रोज 2 घंटे डीप वर्क करते हो या नहीं? डिस्ट्रैक्शन से बचते हो या नहीं? अपने प्रायोरिटी टास्क पूरा करते हो या नहीं? बस इन्हीं को देखो, धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। अब एक और छिपा हुआ दुश्मन, कंपैरिजन। तुम हर दिन किसी न किसी से खुद को तुलना करते हो, उसकी सफलता, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी प्रोग्रेस। फिर तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है। तुम अपने रास्ते से हट जाते हो क्योंकि किसी और की रेस में घुस जाते हो। लेकिन सच क्या है? हर किसी का समय अलग है, हर किसी का रास्ता अलग है। अगर तुम फोकस दूसरों पर रखोगे तो कभी खुद पर फोकस नहीं कर पाओगे और यही तुम्हारी ग्रोथ रोक देता है। कल्पना करो अगर तुमने तुलना छोड़ दी और पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर लगा दिया तो क्या होगा? तुम तेजी से ग्रो करोगे, स्थिर रहोगे और संतुष्ट महसूस करोगे, क्योंकि अब तुम अपनी रेस दौड़ रहे हो। अब एक और गहरी बात, तुम्हारा दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है। पास्ट, फ्यूचर, क्या होगा अगर, और तुम उसमें खो जाते हो। लेकिन असली ताकत प्रेजेंट में है। जब तुम पूरी तरह जागरूक होकर एक काम करते हो तो तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तुम बेहतर सोचते हो, बेहतर परफॉर्म करते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? काम करते समय फ्यूचर सोचते हो, आराम करते समय पास्ट सोचते हो। दोनों में प्रेजेंट खो देते हो। एक नियम बना लो, जब काम करो तो सिर्फ काम करो, जब रेस्ट करो तो बिना गिल्ट के रेस्ट करो। ये बैलेंस तुम्हारा फोकस कई गुना बढ़ा देता है। धीरे धीरे पिक्चर क्लियर हो रही है। फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, एक आदत है, एक आइडेंटिटी है। जिस दिन तुमने खुद को फोकस्ड इंसान मान लिया उसी दिन से तुम्हारे फैसले बदल जाएंगे। तुम डिस्ट्रैक्शंस को अपने आप अवॉइड करने लगोगे, प्रायोरिटीज को सीरियसली लोगे, टाइम बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम अलग बन चुके हो। यही फर्क है आम और खास इंसान में। अब एक ऐसी चीज जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, तुम फोकस करना चाहते हो लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार भटक जाता है, कभी विचारों में, कभी चिंताओं में, कभी रैंडम आइडियाज में।
तुम सोचते हो मेरा दिमाग क्यों कंट्रोल में नहीं है। सच ये है, तुम्हारा दिमाग समस्या नहीं है, तुम्हारी ट्रेनिंग अधूरी है। तुमने अपने दिमाग को कभी ट्रेन ही नहीं किया, बस उसे खुला छोड़ दिया। अब एक सिंपल उदाहरण समझो। अगर तुम एक कुत्ते को बिना ट्रेनिंग के छोड़ दो तो वो हर आवाज पर भागेगा, हर चीज पर रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर तुम उसे ट्रेन करो तो वही कुत्ता फोकस्ड और कंट्रोल में रहता है। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। ट्रेंड माइंड हैक एंड डिस्ट्रैक्शन, ट्रेंड माइंड और फोकस। ट्रेनिंग कैसे होगी, ये किताब एक आसान तरीका बताती है। अवेयरनेस, जब भी ध्यान भटके तुरंत पकड़ो और खुद से कहो अभी नहीं, फिर अपने काम पर वापस आ जाओ। शुरू में ये बार बार होगा, 100 बार ध्यान भटकेगा, लेकिन हर बार तुम उसे वापस लाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा कहाँ टिकना है। यही प्रैक्टिस तुम्हें अलग बना देगी। अब एक और बात, तुम सोचते हो फोकस का मतलब लंबे घंटे काम करना है, लेकिन असल में फोकस का मतलब है कम समय में गहरा काम करना। तुम 8 घंटे काम करके भी औसत रह सकते हो, कोई 3 घंटे काम करके भी टॉप लेवल रिजल्ट ला सकता है। फर्क क्या है? डेप्थ। कल्पना करो तुम 1 घंटे के लिए फोन दूर रखकर, दरवाजा बंद करके पूरे कंसंट्रेशन से काम करो, तो वो 1 घंटा 3-4 घंटे के बराबर हो जाएगा। यही स्मार्ट वर्क है, यही फोकस्ड वर्क है। अब एक और छिपा जाल, परफेक्शन। तुम सोचते हो मुझे परफेक्ट करना है, इसी चक्कर में या तो शुरू ही नहीं करते या बहुत धीरे चलते हो। लेकिन सच ये है, परफेक्शन फोकस को मार देता है, क्योंकि तुम एक्शन नहीं लेते, बस सोचते रहते हो। इसलिए आज से परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस पर फोकस करो। थोड़ा करो लेकिन रोज करो, इम्परफेक्ट करो लेकिन पूरा करो। यही मोमेंटम बनाता है। अब एक और पावरफुल समझ, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फोकस बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है। अगर तुम उन लोगों के बीच हो जो सीरियस नहीं है, जो डिस्ट्रैक्टेड हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे, क्योंकि एनवायरनमेंट चुपके से असर करता है। इसलिए अपना सर्कल चेक करो, अपनी जगह चेक करो। जहां तुम बैठते हो वो जगह तुम्हें बढ़ा रही है या डिस्ट्रैक्ट कर रही है? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो बदलाव जरूरी है, क्योंकि फोकस सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी बनता है। अब एक और गलती, तुम हर चीज को अर्जेंट बना लेते हो, लेकिन हकीकत यह है कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट 2 अलग चीजें हैं। अर्जेंट वो है जो अभी ध्यान मांगता है, इम्पोर्टेंट वो है जो तुम्हारी जिंदगी बदलता है। समस्या ये है कि तुम अर्जेंट में फंस जाते हो और इम्पोर्टेंट को टालते रहते हो। इसलिए बिजी तो रहते हो लेकिन ग्रो नहीं करते। एक सिंपल बदलाव, हर दिन पहले इम्पोर्टेंट काम करो, फिर बाकी चीजें। अगर टाइम बचा भी ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुमने सबसे जरूरी काम निपटा लिया। धीरे धीरे तुम समझ रहे होगे कि फोकस कोई एक टेक्निक नहीं है, ये कई छोटी छोटी आदतों का नतीजा है जो मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। जिस दिन तुमने इन आदतों को सीरियसली लेना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी प्रोडक्टिविटी नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी बदल जाएगी। अब आखिरी और सबसे पावरफुल लेयर, तुम फोकस करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर ये क्लियर नहीं है कि ये सब क्यों करना है। तुम काम करते हो लेकिन अंदर से कनेक्शन महसूस नहीं होता। जब कनेक्शन नहीं होता तो कंसिस्टेंसी भी नहीं रहती। यही वजह है कि तुम कुछ दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर धीरे धीरे पुराने पैटर्न में वापस चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास मजबूत क्यों नहीं है। अब एक सवाल, तुम जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? पैसे के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम के लिए, या सिर्फ इसीलिए क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं? अगर तुम्हारा क्यों कमजोर है तो तुम्हारा फोकस भी कमजोर रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारा क्यों क्लियर है तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हें क्या नहीं खोना है। कल्पना करो तुम्हारे पास एक क्लियर गोल है और तुम जानते हो कि अगर तुम डिस्ट्रैक्ट हुए तो उस गोल से दूर चले जाओगे। तो क्या तुम आसानी से टाइम वेस्ट करोगे? नहीं, क्योंकि अब हर डिस्ट्रैक्शन तुम्हें महंगा लगे।